जिसको आप कहते हैं, उस सोलर फ्लेयर की वजह से कुछ घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसका असर हवाई यात्रा पर पड़ेगा, इसकी आशंका इस तरह से नहीं जताई जा रही थी, जिस तरह से अभी पूरी दुनिया में हुई है। एक प्रकार से हवाई यात्रा में कह सकते हैं कि कोहराम मच गया है। 6000 फ्लाइट को, 6000 एयरक्राफ्ट को अगर रिकॉल कर लिया जाए, तो आप क्या समझते हैं? क्या हालत होगी हवाई यात्रा की? और वो हो गया। अब तक आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल की गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, उसमें कुछ तकनीकी अपडेट या तकनीकी खराबी, इस सब को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों को वापस करने का, रिकॉल करने का चलन रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब एयरबस को, एयरक्राफ्ट को वापस किया जा रहा है। और किसमें हो रहा है ये रिकॉल, क्यों हुआ? कि इमीडिएट एडवाइजरी जारी हुआ लिंक्डइन पर। एयरबस 320 320 के जो सीईओ हैं, उन्होंने पूरा ट्वीट किया कि लिंक्डइन पे उन्होंने पोस्ट किया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे उन्होंने पोस्ट किया कि जितनी जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एयरबस 320 में जो ग्लिचेस आए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हैं, उसको ठीक करने की। अब ग्लिचेज है क्या और सोलर फ्लेयर से उसका रिलेशन क्या है? 6000 एयरबस को सडनली रिकॉल कर लेना छोटी घटना नहीं है। क्या इसके पीछे कोई और भी कारण है या इसे सोलर फ्लेयर की बात कही जा रही है? हुआ ये डिटेक्ट हुआ कैसे? ईएलएसी, ईएलएसी एक सिस्टम है। उस सिस्टम के माध्यम से पायलट एयरक्राफ्ट को सिग्नल देता है कि ऊपर की तरफ हमें जाना है या किस दिशा में हमें जाना है। और ये सिस्टम सभी एयरबस 320 में इंस्टॉल्ड है। खाली एयरबस 320 में भी नहीं, बोइंग में भी ये इंस्टॉल्ड है। जैसे 787, उस बोइंग में भी ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब इस सिस्टम को कैसे डिटेक्ट किया गया कि इसमें कोई गड़बड़ी आ रही है और इस गड़बड़ी का इंपैक्ट क्या हुआ? हुआ ये कि लगभग 1 महीने पहले जब ये घटना है, अब आप देखिए कि इधर भारत में तेजस, भारत नहीं, एयर शो में जब तेजस क्रैश किया था और उसके पहले जो एयर क्रैश हुआ था भारत में, अहमदाबाद में, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में एयर एयरक्राफ्ट को लेकर के, उसके मेंटेनेंस को लेकर के, उसके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड को लेकर के बड़ी चर्चा शुरू हो गई थी और इस पर बहुत सारे इंजीनियर्स एक साथ काम भी कर रहे थे। हुआ ये कि न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जाने वाली एक प्लेन जो मेक्सिको से चली थी, वो प्लेन यकायक अपना नियंत्रण हजारों फीट ऊपर में खो दिया और फिर वो बहुत तेजी से नीचे आने लगा। और नीचे आने में जाहिर है कि उसमें वो कंट्रोल, जब नियंत्रण खो दिया तो स्ट्रेट नीचे नहीं आना हो रहा है, वो तेजी से अगर आया है तो उसमें हिलना डुलना भी हुआ है। उसमें कम से कम 10 यात्री घायल हो गए। इमरजेंसी, किसी तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग हुई और उसको न्यूयॉर्क के पहले ही एक हवाई अड्डे पर उनको इमरजेंसी लैंड करा लिया गया। वहां पर जब इसकी तहकीकात हुई तो इतने वक्त के बाद एयरबस के इंजीनियर्स को पता लगा कि ये आखिर हुआ क्या। तो पता लगने के बाद जो जानकारी आई सामने, वो ये आई कि सोलर फ्लेयर की वजह से। सोलर फ्लेयर है क्या? सूर्य की जो किरणें आती हैं, जब वो तीव्र होती हैं, तेज होती हैं, तो उसमें बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी आते हैं। वो कई बार आप उसको फ़िल्टर होकर के जो ज़मीन की सतह पर आता है, वो काफ़ी फ़िल्टर होते-होते आप उसका प्योर रे देखते हैं। लेकिन जब वो हज़ारों फीट ऊपर होता है, तो वायुमंडल में वो कैसे-कैसे कण को अपने साथ लाता है या कैसे-कैसे कणों का वहाँ पर रिएक्शन हो रहा होता है, फिजिकल रिएक्शन हो रहा होता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगाते हैं। तो ये जो सोलर फ्लेयर है, वो कई बार बहुत हाइट पे, और अगर तेज तीक्ष्ण रे है, तो वो बहुत सारा इम्पैक्ट कर सकता है किसके ऊपर? जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको वो जैम कर सकता है, वो उसका नियंत्रण उस वो खो सकता है वो टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से मैसिव इसमें घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जब पता लगा कि एयरबस के ईएलएसी सिस्टम में सोलर फ्लेयर का इंपैक्ट हो रहा है, जिसको सोलर तूफान भी कहते हैं,
उसको सन रे का आप समझिए कि तूफान एक प्रकार से आता है जिसको झेल नहीं पाता है उस तरह की टेक्नोलॉजी, जब आप हजारों फीट ऊपर में हो। और ये किसी खास इलाके में होता है ऐसा, हर जगह ऐसा नहीं होता है। सूर्य की किरणें हर जगह आपको बहुत तेज रोशनी के साथ नहीं आती है, कहीं पर बहुत तेज आ रही है और कहीं पर थोड़ी मध्यम आती है। तो जिस जोन में तेज किरणें आ रही हैं उस जोन से अगर फ्लाइट गुजरती है तो वहां पर सोलर प्लेयर का इंपैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस ईएलएसी सिस्टम जो इन सारे एयरबस में लगे हुए हैं या बोइंग के 787 में लगे हुए हैं, 320 और 787 में लगे हुए हैं, उस एएलसीसी को खराब होते हुए पाया गया। ये इंजीनियरों ने डिटेक्ट किया। उसके बाद सारे इंजीनियर्स ने फौरन आदेश दिया कि आप जितने दुनिया भर के जो एयर सर्विस हैं उसमें जो एयरक्राफ्ट है एयरबस 320 उसको इमीडिएटली लैंड कराइए और वहीं पर जो जहां है वहीं पर उसको रहने दीजिए। इसके अलावा जो बोइंग 787 है उसको भी आप रोक लीजिए, और क्योंकि उसमें सिस्टम अपग्रेडेशन होता है। अब भारत में इसका क्या इंपैक्ट होगा? भारत में अकेले इंडिगो के पास ऐसे 200 एयरक्राफ्ट हैं, आप कल्पना कीजिए 200 एयरक्राफ्ट इंडिगो के पास, और एयर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास भी ये एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा बोइंग 787 भी है। जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था तो उस वक्त ये कहा गया था कि प्लेन थर्स्ट लेना, हवा में उड़ने के लिए जो उनको पावर चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा था। और वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों इंजन एकाएक बंद हो गया, या ये कहा गया कि किसी ने बंद कर दिया। अभी तक उसकी इंक्वायरी पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आई है कि एग्जैक्ट काउज ऑफ क्रैश क्या था उस प्लेन का। बस इतना जरूर है कि दोनों इंजन बंद हो गया, और एक इंजन जो शुरू हुआ था जिससे थर्स्ट लेना शुरू भी किया था, वो अगर 2 4 5 सेकंड भी और समय रहता तो हो सकता है कि वो ऊपर की दिशा में उड़ना शुरू हो जाता। लेकिन जिस गति से वो नीचे आ रहा था उसमें अगर 5 सेकंड का भी मौका मिल जाता पायलट को तो दूसरा इंजन शुरू हो गया था। दोनों इंजन एक साथ बंद हुआ। आप देखिए कि उसमें उसका कहा जाता है कि जो